નમસ્તે મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ, ગુડ મોર્નિંગ। આપણે ધોરણ 7માં હિન્દી વિષયમાં 1 થી 3 પાઠનું રિવિઝન જોઈ ગયા। હવે આપણે જોઈશું લેसन नंबर 4 कथनी और करनी। उसमें पहला प्रश्न है विकल्प। पहला विकल्प है मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? गुणों की खान। बस में ड्राइवर को बैठने की जगह को क्या कहते हैं? कैबिन। मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? 4। बिजली का बिल जमा करने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? 8। आदर्श की बातें करना पर उन्हें न अपनाना यह खाली जगह के लिए अच्छा नहीं है। आचरण। रिक्त स्थानों की पूर्ति। ईश्वर ने मनुष्य को कई खाली जगह से संवारा है। गुणों। दूसरा है खाली जगह के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें पौधे लगाने की सूझी तो बरसात। लोगों ने खाली जगह लगाने वाले को फूल तोड़ते देखा। तख्ती। बसों में खाली जगह करना वर्जित है। धूम्रपान। सदा अपनी खाली जगह की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बारी। कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। आदर्श। सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। पार्क में लोग के आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। बसों में लिखा होता है, क्या लिखा होता है? धूम्रपान करना वर्जित है। क्या लिखा होता है? धूम्रपान करना वर्जित है। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तो मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? तो फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा कि मैं यह फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तीसरा सवाल। बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? तो बस कंडक्टर ने यात्री को बीड़ी पीने से मना किया। कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं? तो कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर और ड्राइवर के लिए नहीं। दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? तो दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका और अपने बेटे को नहीं रोका। मकान मालिक क्यों हंसने लगा? तो मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पे नहीं हैं। बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? तो सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब कथनी करनी समान होती है तब जग में सम्मान प्राप्त होता है। अब हम सभी 7 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? तो फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांगी थी, उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। वहाँ से आने व जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते, तख्ती लिखी गई और तख्ती को पढ़ते तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था उसे वे स्वयं ही कर रहे थे। इस प्रकार उस सज्जन की कथनी और करने में बड़ा अंतर था। दूसरा सवाल है, बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करने का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ? तो बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने उसे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा और दोनों सिगरेट जलाकर पीने लगे। एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने कहा कि बस में धूम्रपान करने की मनाही केवल यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए
नहीं। इस प्रकार बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करने का भेद प्रकट हुआ। दुकानदार की कथनी और करने की पोल कैसे खुल गई? तो एक व्यक्ति एक दुकान से कुछ सामान खरीदना चाहता था। वह अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। दुकानदार ने उसे वहां स्कूटर खड़ा करने से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है। दुकानदार की बात मानकर उसने अपना स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर दिया। इतने में दुकानदार का बेटा आया। उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने सड़क पर ही खड़ा किया, परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया। इस तरह दुकानदार की कथनी और करने की पोल खुल गई। चौथा सवाल है, किराएदार को क्यों शर्मिंदा होना पड़ा? तो किराएदार अपने घर में एक मित्र से बात कर रहा था। उसी समय मकान मालिक उससे 4 महीने से बाकी किराया लेने आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। किराएदार ने खिड़की से झांककर उसे देखा। उसे अपने बेटे को समझाकर बाहर भेजा। बेटे ने कहा, पिताजी कहते हैं कि वे घर पे नहीं है। बेटे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र मुस्कुराया। इस तरह किराएदार मित्र को अपनी कथनी और करने में अंतर के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। आगे का सवाल है, धूम्रपान वर्जित कहाँ और क्यों लिखा होता है? तो धूम्रपान वर्जित ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमागृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु से सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। आगे का सवाल है, लोग कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ता है। लाइट और टेलीफोन बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े होते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े होते हैं। अब आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसमें पहला है गुणों की खान। तो इसका जवाब आएगा बहुत गुणी। वाक्य आप कोई भी लिख सकते हो। पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित हो जाना। निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। आम के आम गुठलियों के दाम। उसका अर्थ आएगा दोहरा लाभ होना। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि कर्मों के अनुसार फल मिलना। साँच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। सच्चा, सच्चाई, ऊंचा, ऊंचाई, बच्चा, बचपन, लंबा, लंबाई, अमीर, अमीरी, बूढ़ा, बुढ़ापा। निम्नलिखित वाक्यों से रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। मनुष्य, यहाँ रेखांकित किया गया है मनुष्य, तो क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा अहिंसा, भाववाचक संज्ञा भीड़, समूहवाचक संज्ञा क्षमा, भाववाचक संज्ञा फूल, जातिवाचक संज्ञा विनम्रता, भाववाचक संज्ञा और सभा, समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ हमने लेसन नंबर 4 उसके स्वाध्याय पोथी के अंदर जितने भी सवाल जवाब है वो हमने देख लिए।